अभी तक यहीं पर खड़ी हो? फौरन अपना सामान समेटो और मरियम साहिबा, मरियम बेगम, बच्चलन मेरी तरफ देखो। मैं दोबारा तुम्हें अपने खानदान के आसपास भी न देखूं, समझ गई? वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। यही तुम्हारी असल औकात है। जहाँ सब सुन ले, इस होटल की मैनेजर बनने वाली ये औरत बदकिरदार औरत है। यही है तुम्हारी असल औकात। दूसरों का घर उजाड़ने वाली औरत। इसे यहाँ से फौरन निकालो, बाहर उठा के फेंक दो इसे। छोड़ो, कोई भी मुझे हाथ न लगाए, छोड़ दो मुझे। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो उठें प्लीज। छोड़ो, चलो। ये औरत दोबारा इस होटल में कदम नहीं रखेगी। ऐसी बदकिरदार औरतों का आखिर में यही अंजाम होता है। मैं सबके सामने जलील हो गई। अब मैं लोगों को सामना नहीं कर सकती। वो औरत ऐसा कैसे कर सकती है भला? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें? वो बिल्कुल पागल हो गई है, सब कुछ कर सकती है। ईशा, मेरी जान, इस तरह रोकर खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो कुछ होना था हो चुका। देखो ना, हम यहाँ अपने घर में हैं। देखना अब सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, यकीन करो। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है। मर्द के लिए तो ये मामूली बात होती है, लेकिन औरत के साथ ऐसा होना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ईशा, मेरी जान, प्लीज ऐसा मत कहो तुम। उस औरत ने सबके सामने मुझे धक्के देकर उस होटल से बाहर निकाल दिया। अब मैं किसी से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ईशा, मेरी तरफ देखो। किसने किसको कहां से निकाला है? चाहो तो उसी होटल में या मेरे किसी और होटल में अपना काम दोबारा शुरू कर सकती हो। कहोगी तो नया होटल खोल दूंगा। मुझे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। खुदा के लिए मत रो इस तरह से। मुझे तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपको महसूस होनी भी चाहिए। ईशा, संभालो खुद को प्लीज। मत रो ना मेरी जान। मैंने आप पर भरोसा किया था, आप मुझे नहीं बचा सके, ना मेरा साथ दिया। मेरी हालत देख ले अब। मैं यहाँ क्यों होता अगर तुम्हें अहमियत ना देता? हाँ, तुमने मुझ पे भरोसा करके गलती नहीं की। तुम बेइज्जत नहीं हुई और ना होने दूंगा। मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। संभालो खुद को प्लीज। चुप हो जाओ प्लीज मेरी जान। आज के बाद से सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जान, आप ठीक तो हैं? लगता है सकते में आवाज तक नहीं निकल रही। आवाज कैसे निकलेगी? इतनी बड़ी बात हो गई है, मैं तो खुद अभी तक नहीं संभल पाई। मैं जरा एलिफ को देखा हूँ। रुको मेरी, रुको। तुम एलिफ को सारा सामान यहाँ से समेटोगी। जहाँ पर उसका बाप है उसे वहाँ ले जाओ। मैंने यहाँ गैरों के बच्चों को पालने के लिए यतीम खाना नहीं खोला है। एलिफ जाएगी तो इशल का बच्चा आ जाएगा। क्या मतलब? मतलब वाज़ेह है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। एलिफ का सामान उठाओ और उसे उसके बाप के पास ले जाओ। मैंने किस शर्त पे उस बच्ची को इस घर में आने दिया था ये तुम सब जानते हो। अम्मी ठीक कह रही है।
बाबा अपनी नई महबूबा के पास है और हम उनकी पुरानी महबूबा के बच्चे को संभाले। एक तो इसकी जबान कभी भी नहीं संभलेगी। आपको बच्ची पर रहम नहीं आता? और मेरा क्या? मरियम साहिबा, आप जरा सुकून से सुबह तक बैठकर सोच तो लें, फिर फैसला कीजिएगा। नायला, खुदा के लिए आप आग मत लगाओ। दुआ, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी खाला भी ऐसी थी और तुम्हारी माँ की दोस्त भी ऐसी है। क्या तुम्हारी फैमिली ने कसम खाई है हमारी फैमिली को बर्बाद करने की? बस ठीक है अम्मी, रिलैक्स हो जाएं, आपको कुछ भी नहीं कहा। अम्मी, दुआ का क्या कसूर है इसमें? मुस्तफा, तुम बीच में मत आओ। दुआ की वकालत के लिए उसका शौहर है। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मेरी अपनी जुबान है। मरियम साहिबा, अगर आप पहली बार ही अपने शौहर को उस गलती पर छोड़ देती तो इस अजियत से आपको दोबारा न गुजरना पड़ता। दुआ जान, कहीं कल यही नसीहत तुम्हें ना सुननी पड़ जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? छोड़ दो इसे, ये जहनी बीमार है। पहले अपने आप को देखो जरा। बस बहुत हो गया। तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों से। क्या तुम लोगों को मुझ पर रहम नहीं आता? चलो मेरी, बहुत हो गया। जिसका जो घर है वो वहीं जाएगा। बच्चे का सामान समेटो और फौरन यहाँ से ले जाओ। ठीक है। मैरी, हाँ दुआ, आ जाओ। ये क्या हो गया? इस सब में हम कैसे फंस गए? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा ही होगा। क्या मतलब है? तुम्हें पता था उनके बारे में? हाँ पता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आखिर इशल जैसी औरत अब्दुल्ला पापा को पसंद करेगी भी तो क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दुआ, मगर जो भी है इसमें नुकसान और किसी का नहीं, सिर्फ इस मासूम बच्ची का हो रहा है। मरियम साहिबा का अपने शौहर पर बस नहीं चलता, इसलिए इस बच्ची पर निकाल रही है अपना सारा गुस्सा। बिल्कुल नहीं दुआ, शायद तुम नहीं जानती, इस बार बात कुछ और है। उन्होंने अब्दुल्ला साहब को थप्पड़ मारा है। मेरी समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? मैं उस आदमी को कहाँ ढूंढूं और बच्ची कैसे उसके हवाले करूं? कॉल करो ना, वो जरूर ईशल के पास होंगे। ठीक है। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं। फोन भी बंद है उसका। तुम मॉम की तरफ चली जाओ, इस तरह नानी भी इसे देख लेंगी, एलिफ को प्यार कर लेंगी। इस घर में तो सब एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे। बेचारी, इस सब में इस मासूम का क्या कसूर है? ठीक कह रही हो दुआ, हमें तो जैसे घर से निकाल दिया गया है। बाद में पछताएंगे ये लोग। अब तो मैं नहीं रुकूंगी। आखिर इस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो बहुत मासूम है। मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि अब इस घर में सुकून आएगा भी नहीं। ठीक है, मैं जरा अपना सामान समेट। मुझे दो इसे। आओ, आ जाओ मेरे पास। एलिफ मेरी जान, मेरी शहजादी। हमारे साथ क्या हो रहा है? अब और क्या क्या बाकी है? अजलान का फोन आ रहा है, अल्लाह खैर करे। हेलो अजलान। अब मसरूफ थी आप क्या? नहीं, फ्री हूँ। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? घर में सब खैरियत तो है? यार आप मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। हमारे घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। मतलब आपका जानना भी जरूरी है। अरे ठीक से बताओ तो सही, हुआ क्या है? बाबा दोबारा से अम्मी को धोखा दे रहे थे। दोबारा। सुना आपने? क्या? और वो भी किसके साथ? इशल साहिबा के साथ। अजलान, ये तुम क्या कह रहे हो? हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर अम्मी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सबको होटल में जमा किया और फिर उन दोनों को जी भर के जलील किया। अरे अजलान, तुम ये क्या कह रहे हो? अल्लाह के वास्ते बताओ, अम्मी कैसी हैं? वहां तो उनकी हालत देखने वाली थी, और अब तो जरूरत से ज्यादा पुरसुकून है। या ना रो रही है, ना चीख रही हैं, तोड़ फोड़ भी नहीं रही कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शायद शौक में है वो। देखिए, इस वक्त आपा, मुझे लगता है कि आपको अम्मी से बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि वो आपसे नाराज हैं, गुस्से में हैं, बहुत चीखेंगी भी, मगर
बर्दाश्त कर लीजिएगा। आपसे मिलके सुकून मिलेगा उन्हें। ठीक है अजलान, कल बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूर मेरी जान, सुकून नहीं है जिंदगी में फराज। जान क्या हुआ, जरा बताओ तो सही। ओह, बाबा ने अम्मी को फिर से धोखा देने की कोशिश की। ओह नहीं। ईशल के साथ मिलकर। क्या? ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? आसूदा साहिबा, क्या मेरी जिंदगी में ऐसा होगा कि आप कभी तो गलत निकले? ये क्या कह रहे हो? अरे नूर मेरी जान, मेरी अम्मी को इस बात का बहुत पहले से एहसास था। एहसास था? बिल्कुल, मेरी अम्मी ऐसी बातें फौरन भाप लेती हैं। हाँ। फिर अम्मी ने होटल में हंगामा खड़ा कर दिया। यानी हमने मिस कर दिया। अरे मेरी जान, वो मतलब नहीं था। तुम फौरन आंखें मत दिखाया करो मुझे, डर जाता हूं। आपने बाबा हमें शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। नूर फजूल बात मत करो। तुम क्यों शर्मिंदा होगी? लोग 2 दिन बात करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। मुझे इस वक्त अम्मी के लिए बहुत दुख हो रहा है फराज। वो औरत दूसरी बार यह बर्दाश्त कर रही है। मैं उनसे नाराज हूं, मगर उसके बावजूद वो धोखे की मुस्तहिक नहीं है। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर जब तुम्हारे बाबा ने किसी दूसरी औरत से बच्चा पैदा किया तो उन्हें उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैंने 1000 बार कहा था कि अम्मी तलाक ले लीजिए, मगर उन्होंने नहीं सुना। फिर उन्हीं पर भरोसा कर लिया और अब देख लो। अरे यार, ऐसा भी होता है क्या? होता है। जो एक बार धोखा देता है वो हमेशा देता है। शायद, यानी इस बार वो तलाक ले लें। काश, मगर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, कहा था ना उमर, जाते वक्त ही मुझे महसूस हो गया था कुछ होने वाला है। सच कहूं तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि भाभी को ऐसी कोई बात पता भी होगी। आखिर उन्हें पता चला कैसे? वाकई उस औरत पे तरस आ रहा है। मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मम्मी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, बस पुरानी बातों को याद करके आपको दुख ना हो इसलिए कुछ भी नहीं बताया था। मतलब इसलिए कि आप परेशान ना हो। ऐसा ही है। मुझे तो हैरत होती है अब्दुल्ला साहब पे। पहले एलिफ, उसके बाद ईशल। किस कदर बेशर्म आदमी निकला ये। भाभी ने अगर ऐसा कदम उठाया तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने तलाक लेने का पुख्ता इरादा कर लिया है। ऐसा नहीं लगता मुझे। मरियम साहिबा मर जाएंगी मगर तलाक नहीं लेंगी। लेकिन उन्होंने ईशल को बहुत जबरदस्त तंबीह दी है। मुझे तो लगता है कि भाई ने इस वाक़े के बाद सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अल्लाह खैर करे, ये इस वक्त कौन आ सकता है? बैरल होगी शायद मम्मी। मैरी, हम आ गए। क्या वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था? हाँ ज़ैनब। लाओ लाओ, एलिफ मुझे तो तुम अंदर आओ आराम से। आओ मेरी गुड़िया, आ जाओ। आओ मैरी। आराम से आओ। हम आ गए। खैरियत तो है मेरी? मेरी बेटा, इस वक्त तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मरियम साहिबा ने निकाल दिया हमें। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही है बिल्कुल। शौहर घर छोड़कर चला गया है, अब वो क्या बच्चों की देखभाल भी करेगी? मेरे ख्याल में तो अच्छा ही हुआ। आप जानती है ना कि हम खुद काफी हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है ना। अरे मुझे तो मैं अपनी नवासी को संभाल लूंगी। कम से कम इसकी खुशबू से अपना दिल बहला लूंगी। ओ मेरी बच्ची, उन्होंने क्या क्या दुख नहीं दिए हमको, है ना मेरी बच्ची?
मेरा सामान भी वहीं रह गया। कल सामान मंगवा लूंगा तुम्हारा। अच्छा, और अब आगे क्या होगा? कल सबसे पहले तलाक का मुकदमा दायर करूंगा मैं, और अपनी बेटी को उस घर से ले आऊंगा। जब तक तुम्हारा सामान भी आ जाएगा, आइंदा की जिंदगी अपनी मर्जी की जिएंगे, बिल्कुल बेखौफ होकर। अगर उन्होंने कोई मसला खड़ा कर दिया, अगर कोई रुकावट आ गई तो, अगर सुकून से जीने नहीं दिया तो फिर? ईशल तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हम साथ रहेंगे हमेशा के लिए। हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा मैं। आज के बाद कोई जुदा नहीं कर सकता मुझे, तुम्हें और मेरी बेटी को। आपकी बातें तो ख्वाब जैसी लगती हैं। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, यकीन करो। आइंदा की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजरेगी, किसी भी परेशानी के बगैर। क्या वाकई हम ऐसा कर सकेंगे? क्या हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक खुशी से जी सकेंगे? मैं किसी को भी हम दोनों की खुशी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा कभी। अब जब हम एक साथ हैं तो हर मुश्किल, हर तूफान, हर तकलीफ से लड़ लेंगे। मुस्कुरा दो ना। अम्मी जान, मैंने सोचा मैं आपसे आकर मिल लूं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आप ठीक तो हैं? ठीक कैसे हो सकती हूँ मैं? अम्मी जान, मैंने आपको पहले नहीं बताया, इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन ये आपने क्या किया, बाबा का काम आसान कर दिया आपने देखा, वो उठकर चले गए। वो तो वैसे भी यही चाहते थे। वो जो चाहता है उसे नहीं मिलेगा नायला। अम्मी जान, अब आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखिए, आप उस औरत को कर चुकी हैं रुस्वा। वो लोगों के सामने जाने के काबिल नहीं रही। तलाक ले, बात खत्म करें। उन्हें अपनी जिंदगी को जीने दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो वापस आएंगे। मैं उन्हें तलाक कभी नहीं दूंगी। फिर आप क्या करेंगी अम्मी? क्या आप चाहते हैं कि ईशल से भी एक बच्चा इस घर में आ जाए? बताइए मुझे। देखिए अम्मी जान, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। बाबा वापस नहीं लौटेंगे। ऊपर से आपने इस घर से उनकी बेटी तक को निकाल दिया, उन्हें तो खबर तक नहीं। आप जानते हैं ना कि वो ईशल के साथ है। जहन्नम में गए वो दोनों। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी, समझ लीजिए ये बात। अम्मी आप खामोश मत रहिए, मुझ पे अपना गुस्सा निकालिए, लेकिन कुछ तो बोलिए ना। मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या किया जाए कि वो वापस इस घर में आ जाए। यानी आप अब भी चाहती हैं कि वो इस घर में वापस आ जाए? क्या तुम पागल हो नायला? ये सब मैं उस औरत को तड़पाने के लिए करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे बाबा उसे छोड़कर यहाँ आ जाएं तो सुकून मिल जाएगा मेरे दिल को। तो आप बदला लेना चाहती हैं? उस जैसी औरतों के लिए रुस्वाई भी एक इनाम होती है। अगर उसमें शर्म होती तो शादीशुदा मर्द के साथ कभी ना होती। ये तो आपने ठीक कहा। वो तो यूं ही मजलूम बन गई। हाँ, असल मजलूमियत तो मैं दिखाऊंगी। अम्मी, दरअसल मैं कुछ सोच रही हूँ, मगर मेरी शहजादी, चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। बता दिया मैंने आपा को सब। हाँ, बता दिया तुमने उन्हें? हाँ, जाहिर है, ताकि वो अम्मी के पास आ जाए कुछ वक्त। मेरी शहजादी, तुम यहाँ बैठ जाओ। अच्छा किया तुमने। वैसे भी अब्दुल्ला बाबा से राब्ता नहीं हो रहा। मैरी भी मॉम की तरफ चली गई। हाँ, और जाहिर है उनका जाना ही मुनासिब था। तुम्हारे सामने ही है जो भी हुआ। ये याद रखना, मैरी भी शुरू से इस घर में रहना नहीं चाहती थी अजलान। एलिफ को मॉम रख लेती, लेकिन तुम्हारे बाबा मिन्नतें करके लाए थे इस घर में उसे। हाँ, देखो, दुआ रिक्वेस्ट करो, खुदा के लिए ये बातें मत करो, क्योंकि हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल होता है। और सुनो, जब भी मैं कमरे में आता हूँ तो मुझसे इस तरह की बातें करती हूँ। मुझे सुकून चाहिए, प्लीज, थोड़ा सा। ऐसे ही बात करते ना उस वक्त भी जब तुम्हारी अम्मी मुझे जलील कर रही थी। यार, क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो? क्या गलती है उनकी? चलो बताओ, आखिर ऐसा किया क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरे साथ क्या किया है ये तुम अच्छी तरह जानते हो अजलान, मगर मैं उन बातों पर कसूरवार ठहराए जाने से थक चुकी हूँ जिनमें मेरा कसूर नहीं। मैं ये कबूल नहीं करूंगी, समझ गए? बहुत हो गया बस। क्या कहने, इसी चीज का इंतजार था कि कब पुरानी बातें बाहर निकालोगी तुम। यार, तुम मुझे थोड़ी देर सुकून नहीं लेने दोगी क्या? देखो, मैं कोई पुरानी बातें नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन जिससे मैं गुजरी हूँ वो भूल नहीं सकती। अजलान, मैं इस घर में अपनी शराइत पर रहूंगी, ठीक है?
और तुम दोबारा मेरे साथ वो सब नहीं होने दे सकते। बहुत मुश्किल दिन था आज और मैं बहुत थक चुका हूँ, तो अब खुदा के लिए मुझे सुकून से सोने दो और बिल्कुल भी मत थकाओ, ठीक है? चलो, गुड नाइट। तो बात नहीं करोगी मुझसे? अरे दुआ, मैंने तुमसे अभी कहा है मैं तुमसे बात कर लूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो यार। वादा करो पहले। ठीक है, वादा हक कर दिया यार। तुम भी सोचो मेरी जान।